तो आज हम लोग जो यूरोप के विषय में जो हमारे स्वयं के हिंदुओं ने 20वीं शताब्दी ईस्वी में बढ़ चढ़कर प्रचार किया कि हाँ क्या अद्भुत ज्ञान और स्वच्छता और प्रकाश और ऐसी ऐसी सफाई बोले। यहाँ तो बहुत से हिंदू संगठन है, वो कहते हैं भाई सफाई सीखनी है तो ईसाई पादरियों से सीखो, वाह क्या सफाई रखते हैं। और बहुत से जो विदेश आते हैं वो कहते हैं क्या स्वच्छता है, क्या सफाई है, अद्भुत है यूरोप, दिव्य है, दिव्य है, उसका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण की बात करते करते उसकी शरण में ही चले गए हैं बहुत से लोग। तो हम सत्य को, ताकि हिंदुओं के सामूहिक चित्त का मल और कषाय दूर हो, इसलिए उस सत्य को जानने के लिए ये बात कर रहे हैं। पिछली बार भी कुछ चर्चा हुई थी, बहुत 1 घंटा पता ही नहीं चलता, उनके पास इतने तथ्य हैं कि पता ही नहीं चलता। तो हमने कहा कि भाई ये जो गंदगी अंदगी की बात है अथवा स्वच्छता की क्या स्थिति है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो कमाल ही कर दिया। वो तो वैसे भी संसार के सबसे झूठे लोगों में से जो लोग थे, भारत वही आए थे। अंग्रेज सत्यनिष्ठ भी होंगे, सच्चे भी होंगे, लंदन में रहते होंगे, लेकिन यहाँ जो लोग आए वो बहुत ही निकृष्ट और गए गुजरे झूठे और झूठा प्रचार करने वाले थे। तो उन्होंने तो कर दिया कि अरे हिंदुस्तानी, अरे ये तो सफाई से नहीं रहते, यहाँ वहां थूक देते हैं, कुछ भी प्रचार किया। लेकिन वहां की क्या सच्चाई है ये तो हम जाने। फिर इस पे बात अलग से करेंगे राजनीतिक संदर्भ में कि उस सच्चाई को हमारे नेताओं ने या जो लोग वहां गए उन्होंने क्यों नहीं बताया, वो आज का विषय नहीं। तो प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, आपका स्वागत है। केडिया जी, आपने जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें से एक में आपने एक बहुत ही अद्भुत बात कही, जो भारत में शायद ही कोई कल्पना तक कर पाता हो। क्योंकि मैं बहुत समय तो गांव में नहीं रहा, लेकिन गांव आता जाता रहा हूँ, जगह तो गांव में ही है, गांव में ही मूल घर था। तो हमारे यहाँ जो बिल्कुल जिन्हें वो कहीं कोल कहते हैं, कहीं और अन्य जातियां कहते हैं, वनवासी या अनुसूचित जाति जनजाति के जितने भी लोग, जो वो भी बहुत सफाई से रहते हैं। गरीब से गरीब आदमी भी लगभग रोज, लगभग क्या मतलब, गर्मी में तो 2 बार नहाते हैं और ठंड में भी। 90% लोग गांव में तो 100% लोग आज भी नहाते हैं। और कोई कपड़ा कम से कम अधो वस्त्र रोज न बदलता हो, यह असंभव है। और आपने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इंग्लैंड में या लंदन में जो वहां की बहन जी थी, स्त्रियां थी, वो 10-10 साल एक ही अधो वस्त्र पहने रहती थी। तो ये क्या रहस्य, ये बताइए जी। देखिए, ये तथ्य मैंने जो बताया था अपनी पुस्तक में, वो इस पुस्तक से द डर्ट ऑन क्लीन कैथरीन एसेनबर्ग से। तो वो अधो वस्त्र नहीं है, अधो है कुछ। वस्त्र का मतलब होता है कपास का हो, सूत का हो, या रेशम का हो, या ऊनी हो। इंग्लैंड में स्त्रियां मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, जो मेरी पुस्तक का मैन्युस्क्रिप्ट मेरे हाथ में। पेज नंबर इसलिए नहीं बताऊंगी, ये टाइप्ड पेजेस हैं, और पुस्तक जब छपेगी तो क्या पेज नंबर होगा पता नहीं। इंग्लैंड में स्त्रियां दशकों तक एक ही अंडरवियर पहने रहती थी। अंडरवेयर, अंदर पहने जाने वाला वेयर। जैसे जूता भी एक वेयर है, घड़ी भी एक वेयर है, पर्सनल वेयर, कपड़ा नहीं। जो या तो चमड़े का बना होता था या हड्डियों का। हम लोग अपने ये कुर्ते के नीचे जो शमीज पहनते हैं वो सामान्यतः कपड़े का ही होता है। जाड़े के दिन में कुछ ऊनी भी होता है, कुछ लोग सिल्क भी पहनते हैं। लेकिन वहां शार्क की हड्डियों की एक चीज थी जो बांधी जाती थी, उस पर फिर कभी बताओ। स्वाभाविक है उन्हें दशकों तक नहीं धोया जाता था, क्यों? उतारने का भी झंझट नहीं होता था, तो धोने धाने का भी झंझट नहीं होता था। वो अंडर स्कर्ट कभी धुलती नहीं थी, जिससे वे बेहद गंदी और चिपचिपी हो जाती थी। चिपचिपी होना स्वाभाविक है, टट्टी भी है, पेशाब भी है, पीरियड्स भी है, पसीना भी है, म्यूकस भी है। पुरुष भी यदि वर्ष में एक बार नहा लें तो उन्हें स्नान करने का अभ्यस्त कहा जाता था। यद्यपि ऐसे पुरुष भी
बिरले ही थे। 19वीं शताब्दी में, 19वीं मतलब 1801 के बाद विक्टोरिया के जमाने में इंग्लैंड में सार्वजनिक बाथ हाउस बनाने का काम शुरू हुआ। ये क्यों शुरू हुआ? जब बहुत भयंकर महामारियां होने लगी और महामारियों में बहुत ज्यादा लोग मरने लगे और लंदन में खास करके चारों तरफ से लोग भाग भाग के आके इकट्ठे होने लगे, तो ये हुआ कि ये जो मासेज है, मासेज मतलब अल्लम गल्लम जो भीड़ है, इसको पकड़ के किसी तरह नहलाओ। ये बात दूसरा है कि इस उपक्रम में वो लोग पूरी तरह फेल हो गए। प्रारंभ में नदी के किनारे लकड़ियों की एक कोठरी बनाई गई। नदी कौन? टेम्स नदी, जिसमें फीस देकर नहा सकते। और 19वीं शताब्दी में ही, 19वीं शताब्दी में विक्टोरिया, वो जो आपने क्या क्या कहा, कौन से गुलाम, राजी खुशी गुलाम, उन लोगों की महारानी इम्प्रेस विक्टोरिया के जमाने में घर में टॉयलेट बनाने का चलन हुआ, जिसको ये लोग महान क्रांतिकारी कदम बताते हैं। पहले घर के बाहर निकले कोने में बैठकर टट्टी करते थे, नीचे मल गिरता था गलियों या सड़कों में। कई बार उसी नाली से घुसकर चोर घर में घुसकर चोरी करते थे। कुछ दस्यु उसमें तीर चलाकर गृह स्वामी को मार देते थे। तो ये जो पहले भी मैंने पिछले अपने उसमें बताया था, वो नेपोलियन वाला प्रसंग, अगर एक दो चीज याद रखें, क्या? वहां की ठंडक, बर्फ जमा हुआ है, बरसात हो रहा है, गंदगी है, सब कुछ मिला हुआ है और सूती कपड़ा नहीं। और ऊनी कपड़ा ऐसा है जो न कट सकता है, न सिल सकता है, न धुल सकता है, मोट माट लपेटा हुआ है। तो उस ऊनी कपड़ा भी सबको उपलब्ध नहीं है। ऊनी कपड़ा नहीं है, वो भेड़ के बाल को किसी तरह बांध बूंद के बना लिया, अपने लोग जैसा कपड़ा नहीं, ये ऐसा ऊन नहीं है। तो उससे भी ठंड नहीं जाती है, वो भी सबको उपलब्ध नहीं है। तो जो भूसा ऊसा है, जो ये जौ इन लोग के यहाँ बार्ली होता है, उसका जो भूसा है, उसको बांध बूंद, जिससे अपने लोग यहाँ घर वर छाते हैं, उसको कुछ बांध बूंद पुआल टाइप की चीज को स्त्री पुरुष लपेटते हैं। तो वो गंदगी का घर है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है जी। और असली चीज है जो स्त्रियों को वेल की हड्डियों से जो बांध के रखते थे, कॉर्सेट जिसको कहते थे। आप कभी पूछेंगे तो मैं आपको कॉर्सेट की कहानी बताऊंगी। और एक चीज लगे हाथ और बता दूं, ये जो है कौन सा, वो जो वर्जिन या चेस्टिटी बेल्ट, चेस्टिटी बेल्ट इनके यहाँ लोहे का भी अंडरवेयर है। अंडर गारमेंट नहीं, अंडरवेयर लोहे की जाली का है, जो पुरुष घर से बाहर जाता है, खास करके क्रूसेड वगैरह में, वो अपनी स्त्री को पहना देता है, ताला बंद कर देता है, चाबी ले जाता है। और वो लोहा कोई स्टेनलेस स्टील तो नहीं है, वो जंग खाता हुआ लोहा है। वो बंद है, उसमें टट्टी भी है, पेशाब भी है, पीरियड्स भी है, सब हो रहा है, सड़ रहा है, सड़ के उससे मर जा रहा है। बीच में एक प्रचार हुआ कि चेस्टिटी बेल्ट की बातें झूठी हैं, तो उनके यहाँ तो कब्र में दाबते हैं, तो अचानक कई कब्र खुले, वहां कब्र खुलते रहते हैं, तो उनमें एक 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 उनका जो चर्च वर्च है, उसके कब्र में नन का मिला, नन लोहे की चेस्टिटी बेल्ट पहने हुए थी। अब कोई पूछे नन को क्यों पहना रहे हो भाई? नन तो उस चर्च में रह रही है, सो कॉल्ड वर्जिन है, उसका ब्याह हुआ है जीसस से, और वो चर्च की दुल्हन है। लेकिन भाई ये जो प्रीस्ट है, पोप, बिशप, ये भी चर्च का कुछ है या वो साक्षात चर्च है? तो ये इनको भोग रहे हैं, और जो इनका किसी से झंझट है तो उसको वर्जिन वो चेस्टिटी बेल्ट पहना रहे। तो ये एक विचित्र पैशाचिक संसार है। नहीं तो ये क्या जो वो उनका हड्डी और चमड़े का पहनते थे, तो सूती वस्त्र वहां क्यों नहीं होते थे, वो भी बताइए थोड़ा सा, कि बहुत से हमारे
जो श्रोता है वो नहीं जानते आखिर वहाँ सूती वस्त्र क्यों नहीं होते थे। भाई जो कपास है, किसी भी चीज को ये देखिए कि वो ट्रॉपिकल प्रोडक्ट है कि कोल्ड क्लाइमेट का प्रोडक्ट है। कपास, तंबाकू, चाय, कॉफी, संतरा, केला, आम, चाय, कॉफी, सब कुछ ट्रॉपिकल प्रोडक्ट है। हाँ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का। तो प्रारंभ में सूती कपड़ा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। प्रारंभ में कब? 1600 के आसपास ये आते हैं, 1606-8 में। तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी। लेकिन वो सूती कपड़ा तो विलासिता की, उनकी लग्जरी है ना, वो नीचे कोई टट्टी पेशाब की जगह पहनने की चीज तो है नहीं। ध्यान होगा आपको, अभी भी ये फैशन है कि जैसे ये स्वेटर या कोट पहने हैं तो बाह के नीचे से शर्ट दिखता है जरा सा, कोट का स्लीव हल्का सफेद दिखेगा। और ये जो कोट भी पहनेंगे तो शर्ट का वो कॉलर दिखेगा। क्यों? मेरे पास सूती कपड़ा है। और सिल्क का कपड़ा का एक गले में बांध लेंगे, जिसको बो कहेंगे या टाई कहेंगे, जो लटकता रहता है। मेरे पास सिल्क का कपड़ा है। या वो जो कोट का पॉकेट है उसमें एक मोड़ मार के रुमाल जैसा इतना बड़ा टुकड़ा मोड़ मार के रख दिया। अब उससे नाक वाक तो नहीं पूछेंगे। हमारे पास भी सिल्क का कपड़ा है, या पहले रखते थे सूती कपड़ा है। तो तू सूती कपड़ा भारत से गया वहां, लेकिन वो तो फिर वो पॉकेट वॉकेट में लगाने का चीज है ना। वहाँ कपास बिल्कुल नहीं होता था जी। कपास इसका तो यही केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही होता है ना, ठंडे में तो है। होता ही नहीं। अच्छा है, तो मान लिया कि उष्ण कटिबंध में जो फल होते हैं, केला, आम आदि या तंबाकू आदि जो है, यानी बीड़ी सिगरेट वहां कुछ नहीं था, ये भी समझ लिए। और कॉटन भारत में होता है और बाकी सब देशों में होता है, लेकिन यूरोप में नहीं होता है, ये समझ में आया। लेकिन भेड़ पालन वो बहुत करते थे। तो ऊनी वस्त्र में वो परिष्कार क्यों नहीं था जो भारत में है, ये इसका क्या चक्कर है? आखिर ऊनी वस्त्र, ऊनी ऊन वहां होती थी, लेकिन उन्हें अच्छे, सुंदर, महीन, परिष्कृत ऊनी वस्त्र बनाने क्यों नहीं आते? अब ये तो जो पूरा का पूरा यूरोप का गरीबी वाला प्रसंग कभी बताएंगे। भेड़ बकरी में ऊन बाई प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट मांस और चमड़ा है। तो ऊन का कुछ थोड़ा बहुत मोट माट बना लिया और बना के लिए कर लिया, ठीक है ना। हाँ हाँ उनके हाँ। कंबल वंबल भी नहीं। ज्यादातर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, सन है उनके यहाँ। अपने यहाँ सन हाँ बोलते हैं ना, जूट। जूट अलग हाँ चीज है, सन अलग चीज है। तो जो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, उसी से ठंड का कुछ जुगाड़ हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। और ये आग जलाकर